Hello everyone, welcome to my YouTube channel. First of all, thank you for 10k subscribers on this channel. Since from last month, I'm not that much active on YouTube, but from this video, I am again starting sharing some strategies with their adjustment part on this particular channel. And also starting some trade sharing on my Telegram channel and their updates on this particular YouTube channel. Those who don't know, I mainly focus on ratio based non-directional strategies which I shared on my Telegram channel as well. So first of all, let us discuss the expiry date trading strategy which we have been doing on Telegram since September. सो उसके कुछ अपडेट डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का कुछ एडजस्टमेंट पार्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम मूव करते हैं लास्ट एक्सपायरी के ट्रेड पे जो कि मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ. दोज हू वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विद द डिस्क्रिप्शन लिंक. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द ट्रेड विच आई टेकन ऑन एक्सपायरी डे. ये ट्रेड 20 जनवरी का ट्रेड है. 20 जनवरी की एक्सपायरी को लेकर ये ट्रेड क्रिएटेड है जहाँ पे मैंने 1:4 का रेशो क्रिएट किया है. हम एवरी एक्सपायरी पे सेम स्ट्रैटेजी को ही करते हैं जहाँ पे हम कॉल साइड में एक रेशो क्रिएट करते हैं. सो इस स्ट्रैटेजी में जिसको मार्जिन से रिलेटेड कोई डाउट है तो यहाँ पे हम मार्जिन बेनिफिट के लिए दूर के कॉल ऑप्शंस को भी बाय करते हैं. जैसे उसी एक्सपायरी का हमने 39,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया जिससे इस पूरी स्ट्रैटेजी का मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.3 लाख के करीब आ गया था. तो इससे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं दूर के लेग्स बाय करके. इंट्राडे पोजीशन है ये एक्सपायरी की. सो सेम स्ट्रैटेजी को हम चार्ट्स पे भी देख लेते हैं. जैसे कि हमने इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया था अराउंड 9:20 ऑन 20 जनवरी को, जहाँ पे हमने जब बैंक निफ्टी चल रहा था 38,070 के करीब, तब इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया था जहाँ पे हमने 300 पॉइंट्स की रेंज में 1:4 का रेशो क्रिएट किया था. क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम्स बहुत ही कम हो चुके थे इसलिए हमने इसमें 300 पॉइंट्स की रेंज ली थी. अदरवाइज हम 400 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं एक्सपायरी के दिन. तो यहाँ पे मैंने बता दिया था कि जैसे ही ये 255 के लेवल को ब्रिज करेगा यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे जहाँ पे हम हमारी जो सेलिंग पोजीशन है उसको ऊपर साइड शिफ्ट करेंगे. बट उस टाइम पे बैंक निफ्टी ऊपर साइड मूव नहीं किया था, बैंक निफ्टी डाउन साइड मूव किया था. तो हमको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ये इसका पे ऑफ डायग्राम था कुछ इस टाइप से और हमने इसमें 500 प्रॉफिट दिख रहा था. देन यहाँ पे हमको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा था. देन हमको 1500 समथिंग का प्रॉफिट भी दिख रहा था. और यहाँ पे मैंने नोट डाल दिया था कि बुक प्रॉफिट एज पर 1%, क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.4 लैक्स के करीब है. तो उसको 1300-1400 के करीब इसको बुक कर देने का मैंने नोट डाल दिया था. इस दिन कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी क्योंकि बैंक निफ्टी डाउन साइड मूव कर गया था इसलिए. अगर इससे पहले वाली एक्सपायरी का ट्रेड डिस्कस करें तो उससे पहले एक्सपायरी थी जनवरी 13 को जहाँ पे हमने सेम रेशो क्रिएट किया था. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे भी हमने 300 पॉइंट्स की रेंज ली थी क्योंकि यहाँ पे हमको जो आईवीज थी वो उस टाइम पे ड्रॉप हो गई थी तो हमको अच्छे प्रीमियम्स नहीं मिल रहे थे. तो इसलिए हमने यहाँ पे 300 पॉइंट्स की रेंज लेके एक रेशो क्रिएट किया था. देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे मैंने एक 1:3 वाला रेशो भी क्रिएट किया था और एक 1:4 वाला भी क्रिएट किया था. और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी क्योंकि बैंक निफ्टी उस टाइम पे भी मूव नहीं किया था. एक बार हम यहाँ पे चार्ट्स में चेक कर लेते हैं. ये आप देख सकते हैं पूरा दिन बैंक निफ्टी रेंज में था. यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक रेंज क्रिएट की थी. ये 13 जनवरी के दिन पूरा दिन बैंक निफ्टी के रेंज में कंसोलिडेटेड रहा था. तो यहाँ पे भी हमने टारगेट्स बुक किए थे. एक्सपायरी के दिन हमने 1400, यहाँ पे भी 1500 1600 समथिंग का प्रॉफिट शो कर रहा था और हमने इसको हमारे टारगेट के हिसाब से बुक किया था. अब ऐसे एक्सपायरी की तरफ चलते जहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी थी. उससे पहले वाली एक्सपायरी थी 30 दिसंबर की, क्योंकि इसके बाद वाली जो एक्सपायरी थी जिसमें करीबन 7 या 6 जनवरी की एक्सपायरी पे मैं अवेलेबल नहीं था तो उस दिन मैंने ट्रेड्स नहीं डाले थे. और उससे पहले जो एक्सपायरी थी वो थी दिसंबर मंथ की मंथ एक्सपायरी थी जहाँ पे हमने एक ट्रेड क्रिएट किया था. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे भी 300 पॉइंट्स की रेंज ली थी क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स अच्छे थे लेकिन हमको यहाँ पे हमें एक अच्छा क्रेडिट ट्रेड दिख रहा था इसलिए यहाँ पे हमने एक क्रेडिट ट्रेड क्रिएट किया था. ये दिसंबर के आप एक्सपायरी चेक कर सकते हैं. ये जो लास्ट
हाँ, तो दिसंबर की एक्सपायरी में भी मार्केट कंसोलिडेट रहा था और थोड़ा सा ऊपर साइड मूव किया था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये 1300 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे 1800 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे हमने 1800 समथिंग का प्रॉफिट बुक किया था। जिसको भी ये ट्रेड्स फॉलो करने हैं वो चैनल ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम वाला। वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके आप सिंपली डिराइव ट्रेडिंग लिख के इस चैनल तक पहुँच सकते हैं। हाँ, ये वाली 23 ऑफ दिसंबर की जो एक्सपायरी थी वहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किया था इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में। वैसे तो बहुत ही कम ट्रेड ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्सपायरी डे के पर्टिकुलर ट्रेड में, बट 23 ऑफ दिसंबर को रिक्वायरमेंट पड़ी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने ट्रेड क्रिएट किया था 300 पॉइंट्स की रेंज में। यहाँ पे यूजुअली 300 पॉइंट्स की रेंज ही क्रिएट हो रही है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स अच्छे थे और हमने यहाँ पे एक अच्छा प्रीमियम कलेक्ट किया था। उसके बाद में थोड़ी ही देर में यहाँ पे 1200 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे 2000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था 11:30 पे, और उसके बाद यहाँ पे लॉस होना चालू हो गया था क्योंकि मार्केट अपसाइड मूव कर गया था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये रहा। पहले मार्केट डाउन साइड मूव किया क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट कलेक्ट किया था, तो हमारा 2 के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद से जहाँ पे हमने सेलिंग करी थी 35,400 पे, और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट का बता दिया था कि यहाँ पे लॉस शो कर रहा है और हम इस कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जैसे कैंडल क्लोज होगी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैंने कुछ क्वांटिटीज बुक करी थी उसकी, ये रहा। यहाँ पे एडजस्टमेंट का एडजस्ट लिख दिया था। देन यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ को ऊपर साइड शिफ्ट किया था। 35,400 की कुछ कॉल को बुक करके हाफ क्वांटिटीज़ ऊपर साइड शिफ्ट किया और हमारा प्रॉफिट चल रहा था, सॉरी लॉस चल रहा था उस टाइम पे 800 समथिंग। और स्ट्रैटेजी में बहुत सी बार बुकिंग का चांस मिला था। यहाँ पे मैंने लिखा था कि स्ट्रैटेजी में 2% प्रॉफिट बुक करने का भी चांस मिला था। अगर किसी ने किया हो तो अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन जिसने नहीं किया वो एडजस्टमेंट करे। तो उसके बाद फिर वापस से ये प्रॉफिट में आ गई थी और इसमें हमने 1600 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था और यहाँ पे मैंने 1800 समथिंग का प्रॉफिट बुक किया था उस वाले ट्रेड में। अगर इसको हम बुक नहीं करते तो यहाँ पे 3 to 4% का टारगेट भी अचीव होता, जिसमें 3K 4K का टारगेट हमको मिलने वाला था, बट हमने बुक किया इस ट्रेड को। सो ये कुछ मैंने एक्सपायरी डे के ट्रेड शेयर किए हैं जो मैं एवरी एक्सपायरी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। अगर कोई फॉलो करना चाहता है इन ट्रेड्स को तो डिराइव ट्रेडिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। So I will be sharing some strategies with their adjustment part on my telegram channel, and जो उसके अपडेट्स होंगे और जो भी हमारी एक्सपायरी डे के अपडेट्स होंगे और जो भी स्ट्रैटेजीज़ मैं अभी आने वाले टाइम में शेयर करूँगा वो सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको इस वाले यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के थ्रू आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और मेन इंटरेक्शन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने चैट वाला ऑप्शन भी खोल रखा है जिससे आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी स्ट्रैटेजी एक्सपायरी डे के रिलेटेड वहाँ पे आप पूछ सके। सो जो स्ट्रैटेजीज़ होगी वो मैं आने वाले टाइम से स्टार्ट करूँगा, जैसे कि जो बजट की स्ट्रैटेजीज़ होगी और जो भी मैं स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगा नॉन डायरेक्शनल, वो उसके जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।